नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और इस वक्त हम राजेंद्र नगर विधानसभा में, जहां पर आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर देखिए लगातार जो है वोटर जो है यहां पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जो है वो चलेगी और बाकायदा यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी बाकायदा यहाँ पर तैनात किया गया। लगातार जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर लगातार जो है चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस लगातार जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और पूरी तरीके से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए इस विधानसभा की बात की जाए, राजेंद्र नगर विधानसभा पर 2 बार आम आदमी पार्टी का कब्जा था। आप देखना होगा क्या तीसरी बार हैट्रिक क्या है वो बना पाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन लगातार जिस तरीके से वोटरों के अंदर उत्साह है, सुबह से ही मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो वोटर हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार अक्सर देखा जाता है कि जो वोट डालने के लिए लोग नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ पर देखिए हर वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा पीढ़ी के लोग हों, वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं और सभी का ये मुद्दा है। सुबह सुबह आज वोट डालने पहुंचे, जरूरत थी? हाँ, ज़रूरत थी, क्योंकि एक एक वोट का महत्व होता है। एक वोट से हार जीत होती है। दिल्ली सरकार में हमने 18 साल से कांग्रेस के समय से प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं वर्तमान में, और जब कांग्रेस की सत्ता थी किला दीक्षित की तो 55 का हम लोगों को मिल रहा था। कई बार हम लोग उनसे मिले भी, मैडम से। आज किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने सुबह सुबह पहुंचे, ये बताएं। हाँ, पहुँचे हैं। ये चीज़ को हमने खाना दवाई छोड़ करके महत्वपूर्ण समझे हैं। एक वोट से सरकार की जीत होती है और उस विधानसभा की भविष्य बनता है। अच्छा कैंडिडेट को लाने में हम सहयोग कर रहे हैं और सारी जनताओं से भी अपील है जो सहयोग करेंगे। करने सुबह सुबह पहुंचे, किस तरीके से अंदर चुनाव की तरफ से इंतजाम किए गए? बहुत बढ़िया चुनाव का, बहुत बढ़िया, कोई भीड़ भड़का कुछ नहीं है। सब अच्छा, क्या मास्क और अंदर ग्लव्स कुछ मिल रहा है, मास्क, सैनिटाइज, सब कुछ है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने ध्यान में रखकर जो वोट किया? कुछ किसी मुद्दे को लेकर नहीं दिया। अच्छा भीम जी, आज जो आप लोगों ने वोट किया, क्या मुद्दे होंगे, किस विकास को लेकर किस तरीके से किया? ऐसा है, हमको सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली की, पानी की और बच्चों की पढ़ाई की। बहुत ज़रूरी है वोट डालना, क्योंकि हम जो जनता है उसको एक अच्छे नेता की आवश्यकता होती है। और अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए हम अपनी नौकरी पेशा वाले तो हैं ही, लेकिन अपने विकास कार्यों के लिए जो हमारे कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनके लिए हमें एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी यहाँ से निर्वाचित होकर आएंगे, सेलेक्ट होकर आएंगे, वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अंकल, अपना नाम बता दीजिए। तिलकराज। कितनी एज है? मेरी ये 69। 69 साल हो गए। वोट की कितनी अहमियत है? आप खुद आए हैं तो और कैसे कौन लगता? कितनी अहमियत है वोट की? बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम तो ना हो रहा। यही नहीं हो रहा है, वहाँ तो क्या आगे वाले तो क्या करेंगे, ये छोटे ही नहीं कर रहे। आप वोट डालने आई हैं, क्या मन में क्या था? वोट डालना क्यों जरूरी है? वोट डालना मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है एंड इट डिपेंड्स कि आप किसको सपोर्ट करते हो, किस सही बंदे को सपोर्ट करते हो जो काम करेगा और जो बड़े बूढ़ों की भी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है वोट। कई बार यूथ सोचते हैं कि हमारा एक वोट से क्या होता है और वो डालने नहीं आते। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे एक एक वोट से ही प्रॉबेबली वो सही बंदा जीतेगा जो उस चीज़ के केपेबल है। वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से। किस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? लोगों में जोश है? हाँ, लोगों में पूरा भरपूर जोश है, क्योंकि देखो जोश तो इसलिए होगा जो बीच में यहाँ पे जो चुनाव लड़े थे पहले केजरीवाल के नुमाइंदे, वो छोड़ के भाग गए 2.5 साल। तो लोग जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हुए, वोट देने के लिए, उसको बदलाव लेके आएंगे। और लोगों की भारी भीड़ किस तरफ इशारा करती है?
नेचुरल है कि आज वो देख रही हैं तो सब मोदी जी और बीजेपी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है लोगों का। यहाँ पर जो चेकिंग है वो करी जा रही, किस तरीके से एक लाइन आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है वोट डालने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, बाकायदा चेक किया जा रहा है उनके जो पास जो भी आधार कार्ड है, चाहे वोटर कार्ड है और स्लिप जो होती है वोटर स्लिप, उसके माध्यम से ही वो वोट डालने पहुँचेंगे। साथ ही साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यानी मोबाइल और अन्यथा कोई और चीज़ है उसको अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा। वोटर जो है वो पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरीके से, क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो किसके खेमे में आएंगे, कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर अपना विधायक जिस तरीके से बना पाएगी। क्योंकि उपचुनाव है, इससे पहले राघव चड्ढा थे यहाँ पर लेकिन राघव चड्ढा जब पंजाब के से वो पहुँच चुके हैं और राज्यसभा सांसद बनाए गए तो उसके बाद से ये पूरी सीट खाली थी और इसी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि एक जोश है वोटरों के अंदर वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा जो नतीजे आएंगे वो किस पार्टी के खेमे में आएंगे और वो वोटर किसको यहाँ से अपना विधायक चुनते हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।